आदाब स्टूडेंट, उर्दू क्लासेस में आप सबका खैर मकदम है। आज हम मीर अनीस का मरसिया पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में आपने मरसिया क्या है, उसके अज़ा क्या है, इसको अच्छे समझ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। आपके निसाब में मीर अनीस का जो मरसिया शामिल है वो उनका पूरा मरसिया नहीं है, बल्कि उसका एक इंतखाब है। यह मरसिया मुसद्दस की शक्ल में लिखा गया है। मुसद्दस में 6 मिसरे होते हैं, जैसा कि आपको इस बंद में नज़र आ रहा है कि इसमें 6 लाइनें हैं। हर एक लाइन को एक मिसरा कहा जाता है। इस मरसिए में वाक़या करबला का ज़िक्र है, हज़रत इमाम हुसैन की जंग का ज़िक्र है और उनकी शहादत का ज़िक्र है। आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि मरसिए के 8 अज़ा होते हैं: चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजस, जंग, शहादत और बैन। इस मरसिए की शुरुआत भी रजस से होती है, जिसमें हीरो मैदान जंग में अपनी और अपने आबा और अजदाद की बहादुरी का ज़िक्र करता है, जिससे कि दुश्मन फ़ौज पर खौफ तारी हो जाए। हज़रत इमाम हुसैन भी यहाँ अपने और हुजूर के ताल्लुक़ का इजहार करते हैं और अपनी बहादुरी का ज़िक्र करते हैं। था ये नारा कि मोहम्मद का नवासा हूँ मैं, मुझको पहचानो कि खालिक का शनासा हूँ मैं। हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हसन ये दोनों हुजूर के नवासे थे, लिहाजा कहते हैं कि मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, बल्कि मोहम्मद का नवासा हूँ। खालिक का शनासा यानी खुदा को जानने वाला। मैं खुदा को जानने वाला और उस पर ईमान रखने वाला हूँ। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि हुजूर को खुदा ने रसूल बनाकर भेजा था, इन्हीं के ज़रिए से इस्लाम फैला, और चूँकि वो उनके नाना थे, लिहाजा इसका असर उन लोगों पर भी पड़ा और वो भी उनके राह पर चले और हक़ और बातिल की जंग में उन्होंने हक़ का साथ दिया। अगले मिसरे में कहते हैं कि ज़ख्मी होने से न मरने से हरासा हूँ मैं, यानी कि हक़ की राह में मैं यानी इस्लाम फैलाने की राह में न मैं ज़ख्मी होने से और न मैं मरने से डरता हूँ। अगला मिसरा है, तीसरा दिन है ये गर्मी में कि प्यासा हूँ मैं, यानी कि कह रहे हैं कि मैं 3 दिनों से शदीद गर्मी में प्यासा हूँ। या आपको मालूम है कि यजीदी फ़ौज ने करबला के मैदान में इन लोगों पर पानी बंद कर दिया था। करबला का मैदान, उस पर गर्मी की शिद्दत और 3 रोज़ का प्यासा होना कोई आम बात नहीं है, लेकिन इन परेशानियों के बावजूद भी ये लोग हक़ पर कायम रहे और उसके लिए जंग करते रहे। अगला मिसरा है, चैन क्या चीज़ है, आराम किसे कहते हैं, इस पे शिकवा नहीं कुछ, सब्र इसे कहते हैं। कह रहे हैं कि हम सब अपना चैन, सुकून, आराम की ज़िंदगी, हर आसाइश को छोड़कर इस करबला के मैदान में आए हैं, जहाँ सिर्फ परेशानियाँ हैं, मुश्किलें हैं। इसके बावजूद भी हम शिकवा नहीं करते हैं, बल्कि इस पर सब्र करते हैं कि ये अल्लाह का इम्तिहान है और हम सब इस इम्तिहान में कामयाब होंगे। दूसरा बंद है, अब्र ढालों का उठा, तेग दो पैकर चमकी, यानी कि यहाँ मैदान जंग का जिक्र है। अब्र कहते हैं बादल को, ढाल जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, इसका इस्तेमाल फ़ौजी वार से बचने के लिए कहते हैं। तेग कहते हैं तलवार को, दो पैकर यानी जो तलवार आगे से 2 हिस्सों में बैठी हुई होती है, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है। यानी कह रहे हैं कि जब मैदान जंग शुरू हुई तब अब ढालों का एक अब्र सा छा गया और हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी 2 पैकर तलवार निकाली। अगला मिसरा है, बर्क़ छिपती है, ये चमकी तो बराबर चमकी। बर्क़ कहते हैं बिजली को, यानी आपको मालूम है कि बरसात के मौसम में जब बिजली चमकती है तो एक बार चमक के वो गायब हो जाती है, लेकिन मीर अनीस कहते हैं कि मैदान जंग में हज़रत इमाम हुसैन की जो तलवार है वो एक बार निकली तो उसकी चमक हर तरफ नज़र आई, यानी वो हर तरफ दुश्मन को ख़त्म करते हुए जा रही थी। अगला मिसरा इससे ताल्लुक़ रखता है, सुए पस्ती कभी कौंदी, कभी सर पर चमकी। पस्ती कहते हैं नीचे को, कौंदना कहते हैं चमकना। यानी मीर अनीस से हज़रत इमाम हुसैन की तलवार की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि उनकी तलवार कभी दुश्मन पर नीचे से वार करती थी और कभी उसके सर को कलम करती थी। कभी अम्बोह के अंदर, कभी बाहर चमकी। अम्बोह का मतलब होता है भीड़, यानी यहाँ फ़ौजियों के गिरोह से मुराद है कि उनकी तलवार कभी फ़ौजियों के गिरोह के अंदर दिखाई देती थी, नज़र आती थी, तो कभी उस गिरोह को ख़त्म करते हुए बाहर की तरफ दिखाई देती थी, यानी दूसरे लोगों का मुकाबला करती थी। मैदान जंग में हर तरफ उन्हीं की तलवार का जलवा था। अगला मिसरा है, जिस तरफ आई वो नागिन उसे डसते देखा, मीना सरों का सफ़े दुश्मन में बरसते देखा। नागिन यहाँ पे हज़रत इमाम हुसैन की तलवार को कहा गया है और उसी की मुनासबत से डसने का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो नागिन या सांप होते हैं वो लहराते हुए चलते हैं और उनका जो मतलब जहर होता है, उनके डसने से इंसान बहुत कम बच पाता है। तो यहाँ पे मीर अनीस वही कहते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन की तलवार मैदान जंग में लहराते हुए चल रही थी।
यानी कि वो इतने जोश में तलवार बाजी करते थे, इतने माहिर थे वो तलवार बाजी में कि वो मैदान जंग में दुश्मनों की जो सफ़ यानी लाइन जो होती है उसको ख़त्म करते हुए जा रहे थे, जिसको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे दुश्मनों के सर मीना यानी बारिश की बूंदों की तरह ज़मीन पर गिर रहे हों। यानी हज़रत इमाम हुसैन इस बहादुरी से जंग कर रहे थे कि वो पूरे मैदान जंग में सब पर भारी थे। तो स्टूडेंट, ये मीर अनीस के मरसिए का 2 बंद है, जिसको उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप इसे फिर से देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के बंद के साथ।